तो अपने दिलों पे हाथ रख लीजिए दोस्तों। आपको अगर मन करे तो लो, ना करे तो मन, चाहे बूढ़े हो, छोटे हो, बच्चे हो, कोई भी हो, आप अपने आप को यूजफुल बना के रखिए, नहीं तो दुनिया आपको लात कभी मार सकती है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आशीष शर्मा एंड यू आर वाचिंग ब्लॉग विद ऐश। सो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? हाँ दोस्तों, आज का व्लॉग का टॉपिक है कि मैं आज मेरे बुक शेल्फ में जितने भी बुक्स हैं वो कौन से बुक वर्थ हैविंग है, कौन से नहीं हैं, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और मैं आज आपको एक एक बुक्स के बारे में थोड़ा बहुत बताऊँगा। अगर आपको थोड़ा अच्छा लगे तो आप उस बुक्स को परचेज़ कर सकते हो, और कौन सा मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगता है, कौन सा नहीं लगता, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। सो बिना टाइम गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को। सो लेट्स गो। हाँ जी दोस्तों, तो हम लोग शुरुआत करते हैं हिंदी साहित्य से। हिंदी साहित्य में मेरे पास कुछ चुनिंदा किताबें हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अगर आप एक नॉन हिंदी रीडर हो, आपको अगर हिंदी रीड करना है तो आप स्टार्ट कर सकते हो। एक फेमस राइटर हैं दिव्य प्रकाश दुबे, आप तो उनके बारे में नाम सुना ही होगा। तो उनका किताब आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। वो बड़े ही सरल, बड़े ही सुंदर, बड़े ही ईजी लैंग्वेज में लिखते हैं। तो उनका ही एक बुक मेरे पास है जो है यार पापा। और इनका एक और बुक है जो मेरे पास था, जो मैंने किसी दोस्त को दे रखा है, अक्टूबर जंक्शन। ये बुक आप स्टार्ट कर सकते हो अपने फर्स्ट रीडिंग में हिंदी के लिए। तो बात रही इस बुक के बारे में, इसमें एक कहानी है एक पिता के बारे में, और एक पत्नी है, और एक उसकी बेटी है। इन तीनों का रिलेशन कोई खास रिलेशन नहीं रहा है। अब पिता क्या कर रहा है, अपना डिग्री पूरा करने उसी कॉलेज में जा रहा है जहाँ उसकी बेटी पढ़ती है, और वो बेटी अपने पिता से नफरत करती है। तो कैसे एक रिलेशन सराउंड करता है इस बुक के अराउंड, आपको पता चलेगा कि एक पिता एक बेटी में क्या क्या रिलेशन, कितने झगड़े, कितने प्रॉब्लम्स आते हैं, और कैसे दोनों साथ मिलते हैं, वो इस बुक में लिखा हुआ है। अगर आपको ऐसा कुछ बुक्स पढ़ना है तो आप ये पढ़ सकते हो। अब बात रही दूसरे बुक्स की, तो अपने दिलों पे हाथ रख लीजिए दोस्तों, बुक आ रही है। बुक का नाम है गुनाहों का देवता। मैं इस बुक को बताने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो आप किसी से प्रेम करते हो, तो आपको पता नहीं कि आप उससे प्रेम करते हो, पर लेकिन आप किसी और के पास भी चले जाते हो, पर फिर भी उससे अगर कोई धक्का लग के आप फिर वापस इसके पास आते हो, तो आपको फिर भी लगता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो आपके लिए ये बुक है। इस बुक में एक बहुत ही सुंदर कैरेक्टर है जिसका नाम है सुधा, और एक बहुत ही कैरेक्टर है जिसका नाम है चंदर, और बाकी भी बहुत सारे अंडू पांडू कैरेक्टर हैं जिसका नाम है पम्मी, और उस पम्मी का एक भाई भी है, बहुत ही यूनिक कैरेक्टर, आप उसके बारे में भी जानोगे। पर सुधा जो मेन कैरेक्टर इसके अंदर इतनी सुंदर, और उसको आप फील कर पाओगे कि कैसी है, आप इसको ज़रूर पढ़ना। अगर आपको भी इसके मेन कैरेक्टर जो चंदर है उसके ऊपर गुस्सा आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आफ्टर रीडिंग, ठीक है? तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ इस बुक को, आप ज़रूर पढ़ें। मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप खुद जानो इस बुक के। हाँ, अगर आप सही से हिंदी पढ़ना जानते हो तभी इसको पढ़ना। तो बात करते हैं हमारे पास जो तीसरा बुक है। यह बुक जो गुनाहों का देवता के राइटर हैं, अरे क्यों आवाज़ कर रहे हो यार? तो ये बुक जो गुनाहों का देवता के राइटर है धर्मवीर भारती, उनकी पत्नी कांता भारती जी ने लिखा है। इस बुक का नाम है रेत की मछली। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप एक बार गुनाहों का देवता पढ़ना, उसके बाद ही इस बुक को पढ़ना। आपको दोनों राइटर की अपनी अपनी कहानियाँ विजुअलाइज करने का मौका मिलेगा। तो बात करते हैं चौथे किताब के बारे में। अगर आपको गांव की कहानियाँ, गांव के बारे में सोचना समझना, गांव के बारे में पढ़ना अगर आपको अच्छा लगता है, तो आप यह किताब को चेकआउट कर सकते हैं। तो मेरे पास है ओ घर। इस किताब में आपको गांव की बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने को मिलेगी। गांव में कैसे छोटे छोटे तबके के लोग रहते हैं, कैसे एक चाय की टपरी पे बड़े बुजुर्ग लोग बैठ के घंटों तक बातें करते रहते हैं, पॉलिटिक्स की, लड़का लड़की के बारे में कितनी सारी बातें होती रहती है, कैसे बड़े लोग आते हैं, छोटे लोग आते हैं, कैसे ये सारी बातें आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो हिंदी के सारे अच्छे बुक्स मैंने कवर कर लिए हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश के कुछ नॉवेल्स है मेरे पास जो वर्थ हैविंग है, मैं आपको उसको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आता है मेरा मोस्ट फेवरेट बुक, द काइट रनर। बहुत सुंदर किताब है ये, लिखा है इसको खालिद हुसैनी ने। इसमें अफ़गानिस्तान के उन बच्चों की कहानियाँ हैं, उन लोगों की कहानियाँ हैं जो उस टाइम पे कैसे वॉर से, कैसे कुछ भी कितने सारे प्रॉब्लम के कारण दूसरे जगह चले गए थे, कैसे दोस्ती है इसके अंदर। बहुत सुंदर बातें हैं, तो वो अलग बात है। इसके अंदर दोस्ती है, कैसे एक दोस्त, इसके अंदर दोस्ती है, इसके अंदर दो बच्चों की दोस्ती है। कैसे एक बच्चा
अपना दोस्त रहता है उसका, कैसे वो दोस्ती निभाता है। पर वो बहुत, इसमें भी छोटे छोटे जातों के बारे में बात की कि वो छोटा जात का तो मेरा दोस्त है, पर लेकिन दूसरे को नहीं दिखाना कि मेरा दोस्त है। इसमें बहुत सुंदर किताब है। मैं चाहता तो हूँ कि बहुत कुछ बताऊँ इसके बारे में, पर लेकिन मैं बताना नहीं चाहता। आप ज़रूर पढ़ें, हाईली रिकमेंडेड है मेरे तरफ से, आप ज़रूर पढ़ें। अगर आपको लिंक चाहिए तो आप बोलना, मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा, ठीक है। बहुत अच्छी किताब है। फिर आता है हमारे पास एक और बहुत सुंदर किताब है, द अल्केमिस्ट। आप पढ़ सकते हो इसको, बहुत सुंदर किताब है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग किसी गोल के पीछे जाते हैं। तो बहुत सुंदर बुक है। आपको एक मोटिवेशनल की तरह आपको लगेगा कि एक कितना सुंदर मोटिवेशन है। इसमें बताया जाता है कि एक लड़का खजाना ढूंढने के लिए बहुत दूर जाता है, और दूर जाके उसको पता चलता है कि खजाना वहीं था जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। तो यही था पूरा क्रक्स इस बुक का। तो आप इसको पढ़ना, आपको इतना इंटरेस्टिंग लगेगा ये बुक पढ़ने में, बहुत सुंदर लगेगा। आपको पता चलेगा ना खजाना कहाँ पे था, कहाँ से स्टार्ट किया था, आपका दिल खुश हो जाएगा। आप ज़रूर पढ़ें इसको। फिर मेरे पास आता है एक और किताब जिसको मैंने पूरा तो नहीं पढ़ा है, पर मैंने इसके बारे में सुना है कि ये कैसा है। मैंने थोड़ा पढ़ा था, मेटामॉर्फोसिस। इस बुक में होता क्या है कि एक इंसान जॉब करते करते बेड पे ही एक कीड़ा बन जाता है, एक कॉकरोच टाइप का या कुछ बीटल्स टाइप का कुछ बन जाता है, और वो इतना बड़ा हो जाता है कि उलट पलट नहीं सकता है। इसका कहानी का मोटिव यही रहता है कि आप अगर जब तक यूज़फुल थे तब तक लोग आपकी कदर करते थे। जैसे ही आप बेकार हो गए, काम में नहीं आने लगे, तो लोग आपको लात मार रहे हैं, घर से निकाल रहे हैं, ऐसी बातें हैं इसके अंदर। तो बहुत इमोशनल कहानी, बहुत मोटिवेशनल कहानी कि आप अपने आप को यूज़फुल बना के रखें। चाहे बूढ़े हो, छोटे हो, बच्चे हो, कोई भी हो, आप अपने आप को यूज़फुल बना के रखें, नहीं तो दुनिया आपको लात कभी मार सकती है। तो गाइज़, ये थे मेरे पास जो किताबें जो मेरे लिए वर्थ हैविंग थे। अब बात करते हैं उन किताबों के बारे में जो मुझे उतने खास तो नहीं लगते, पर मैंने ख़रीदे थे। मैं यहाँ पे किसी भी किताबों को बुरा नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि किताब कुछ बुरे नहीं होते, सबको अपनी अपनी ओपिनियन होती है। मैं भी अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। सो पहले दो बुक के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहला बुक आता है एटॉमिक हैबिट, और दूसरा आता है मास्टर योर इमोशंस। सो इन सब बुक में ना आपको एक डायरेक्ट नैरेटिव मिलेगा कि आप ये करो, आप वो करो, आप ऐसे करो, वैसे करो। और आप भी जानते हो कि हम जैसे इंसान किसी का डायरेक्ट बोला हुआ चीज़ नहीं मानते हैं जब तक उस चीज़ को फील ना करें। तो ये किताब को डायरेक्ट बोलते हैं। हाँ, अगर आप एक डिसिप्लिन पर्सन हो तो मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी नहीं, मैं बोलता हूँ आप इसे पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर आता है मेरे पास ये कुछ 3 किताबें हैं जिनको मैंने उतने कुछ खास अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं है और मुझे कुछ अच्छा लगा भी नहीं। तो एक है द आर्ट ऑफ नॉट ओवर थिंकिंग, दूसरा है द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन, तीसरा है द आर्ट ऑफ लेजीनेस। तो ये कुछ अच्छा था जो मैंने पढ़ा था, जो मैंने इंस्टा पे भी पोस्ट किया था। तो आप इसको 10 नाम से ही पढ़ सकते हो, नाम से ही जान लो कि बुक कैसा होगा, ठीक है। आपको अगर मन करे तो लो, ना करे तो मत लो। फिर मेरे पास कुछ आते हैं 3 किताबें जो है, इनमें से एक है इकिगाई। इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा, तो कुछ बोलने की ज़रूरत तो है नहीं इसके बारे में। तो आप इसको पढ़ सकते हो। जापानीज़ कल्चर के बारे में बात की गई है कि कैसे जापान के लोग इतने लॉन्ग टर्म तक जिंदा रहते हैं, कैसे उनका डाइट अच्छा रहता है, कैसे वो लोग इतने ज़्यादा उम्र में भी इतने एक्टिव कैसे रहते हैं, खुश कैसे रहते हैं, सब कुछ कैसे रहते हैं, इस बुक में लिखी हुई। आप इसको पढ़ सकते हो। फिर एक बुक मेरे पास आता है इंग्लिश का क्लासिक, जिसका नाम है मैन सर्च फॉर मीनिंग, ठीक है। आप इसको लिखा है विक्टर फ्रैंकल ने, आप इसको पढ़ सकते हो। इसमें एक जेल के बारे में कहानियाँ हैं कि जेल में जो कैदी होते हैं वो लोग कैसे रहते हैं, उनका क्या लाइफस्टाइल होता है, वो कैसे, उनको कितना फीलिंग आता है वो जेल के अंदर, क्या फील करते होंगे, उनके बारे में कहानियाँ हैं। बहुत अच्छी किताब है, आप पढ़ सकते हो। आपको अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत भी स्ट्रांग है, आप इसको पढ़िए क्योंकि क्लासिक है तो है। फिर एक बुक आता है जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, अब पता नहीं कैसा है, आप बता, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो। द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अप। इसको किसने लिखा? मार्क मैंशन ने लिखा है, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हो कैसा है। तो हाँ जी दोस्तों, यही था मेरा किताब, मुझे जो पसंद आया मैंने आपको बताया। बाकी जो फर्स्ट में थे वो सारे मेरे फेवरेट थे, और ये लीस्ट वाले मुझे उतने कोई खास नहीं लगते हैं। हाँ, पर वो मैन सर्च फॉर मीनिंग थोड़े ठीक थे, और जो द आर्ट ऑफ लेजीनेस था वो भी थोड़ा ठीक था। बाकी मुझे कोई इतना खास नहीं लगता है। जो एटॉमिक हैबिट्स वगैरह है, ये डायरेक्ट नरेटिव देता है कि ऐसे करो वैसे करो, मुझे तो नहीं करना क्योंकि मैं नहीं करता। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। बाय बाय।